गाइस लिसन, पाई डायग्राम बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग सीधा 6.6 कर रहे हैं, 6.5 बाद में कर लेंगे। सो पाई डायग्राम का तो सुनो, ये एक होता है पाई, सर्कल। सर्कल कितनी डिग्री का होता है और इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? सेंट्रल एंगल, पता है ना? हाँ, सेंट्रल एंगल कैसा बनेगा? ये थीटा है एंगल बराबर, अपॉन कितना रहेगा? 360 इंटू जो भी चीज़ है वो। जैसे अपन कैसा निकाले परसेंटेज? 75% ऑफ 900 ऐसे निकालते अपन, 75 अपॉन 100 इंटू 900। जब थीटा निकालना है तो थीटा अपॉन 100 कितना आएगा? 360, क्योंकि मेरा सर्कल कितना है टोटल? 360 में से कितना तो हिस्सा इंटू जो भी टोटल रहेगा वो। कैसे देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक्टिविटी में, 3 मार्क के। टोटल कितना है मेरा? 100। कोई पेंसिल देगा? अब देखो, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है और सेंट्रल एंगल निकालना है, तो थीटा अपॉन इंटू करेंगे तो वो आएगा। अभी थीटा का फॉर्मूला कैसा आएगा? एक्चुअल निकालना है तो कैसा करते हैं अपन? थीटा इज इक्वल्स टू आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय, अच्छा नॉर्मली पर्सन का मामला क्या होता है? आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर क्या होगा? आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय, बस खत्म। देखो टोटल कितना 100 है, आउट ऑफ लिख का 40 आउट ऑफ 100 फूड का है, इंटू 360, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 4 6 जो भी आंसर आएगा वो। समझ में आ गया ना? इसके लिए क्या करेंगे? 20 अपॉन 100 इंटू, इसके लिए आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय 360। परसेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय, तो वैसे ही पाई के लिए क्या होगा? आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय 360। ये सेम चीज़ अपने को काम आएगी अपने ज्योमेट्री में 7.4 में। ठीक है, करते सॉल्व। देखो सॉल्व करते हुए समझ में आएगा तुम लोगों को। द एज ग्रुप दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ पर्सन, एज ग्रुप मेरा X होता है याद है, और नंबर ऑफ पर्सन का होता है मेरा Y या फिर फ्रीक्वेंसी, बराबर। हु वांटेड टू डोनेट ब्लड इन द ब्लड डोनेशन कैंप, ड्रॉ पाई डायग्राम। पहले पाई डायग्राम के पहले कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एज ग्रुप। अरे टेक्नोलॉजी है, शान बैठ। एज ग्रुप का कॉलम बना, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड कॉलम बनेगा मेरा नंबर ऑफ पर्सन का, नंबर ऑफ बराबर n बनेगा, और फिर बनेगा मेरा थीटा का, थीटा मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का, कि इसको मैं कितना एंगल दूंगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एज ग्रुप 20 to 25 में, एज ग्रुप क्या है? 20 से लेकर 25, फिर क्या है? 25 से 30 से 35 से और 40 से, इतना ही, सॉरी ओके। 20 to 25 के कितने बच्चे लोग दे रहे हैं ब्लड? ब्लड दे रहे लगता है कोई तो बीमार करके। चलो फिर 60, 35 और लास्ट में क्या है? चलो n इज इक्वल टू कितना का टोटल? 10, 1 कैरी, 8 + 1 9, 15, 15 + 5 20, 200 आया। अब थीटा से निकालेंगे। देखो 200 में से 80 लोग यहाँ पर है, इंटू 360, नीचे का एक 0 ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, करो मल्टीप्लाई, 4 6 ज़ा 12, 1 कैरी 4 3 ज़ा, सॉरी 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी 4 3 ज़ा 12, 13 14, कितना डिग्री है? समझ में आया? इसे क्या करेंगे? 60 आउट ऑफ कितना? इंटू, समझा? नीचे का एक 0 ऊपर का एक 0, नीचे का एक 0, 2 1 ज़ा 2, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 108 डिग्री। इसे क्या निकालेंगे? 35 आउट ऑफ 200 इंटू 360, समझा? इसने देखो टोटल कितने लोग थे? 200। 30 to 35 में कितने लोग हैं? 35 लोग। 35 लोगों को अगर प्रपोर्शन बोलते क्या बोलते इसको? अगर 200 में से 35 है तो 36 में से कितना? 30 यहाँ पे अगर डिवाइड यहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअल में वो, समझा? 0 कट 0 कट, इतना ही होगा, जाएगा दोनों 5 में। 5 कितने ज़ार? 5 कितने ज़ार? 7 ज़ार हो गया। 5 से ये और ये 4 में आएगा ना, 4 1 ज़ार नीचे बना के ख़त्म, 4 कितने ज़ार? 9 ज़ार, 9 7 ज़ार 63, लास्ट 25 अपॉन 200 इंटू 360, 0 कट, चलो 4 में 4 5 20,
4 9 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 9 5 ज़ार 45। इनको प्लस करो, 8 4 12 3 15 15 5 20 20 2 कैरी 4 5 6 6 6 12 प्लस 4 16 1 कैरी 1 2 3 कितना आया बराबर ना। देखो टोटल में यहाँ पर टोटल कितना है 200, सर्कल में टोटल कितना था हमेशा 360। तो हम लोग परसेंट निकालते वैसे हम निकाला डिग्रीज निकाली है। फर्स्ट में क्या करते अपन आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय, मतलब ऐसा होता है कि कुछ नंबर आउट ऑफ 100, कुछ नंबर आउट ऑफ 100, कुछ नंबर उसको बोलते परसेंटेज। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं 144 आउट ऑफ 360, 10 आउट ऑफ 63 आउट ऑफ 360, 45 आउट ऑफ, ये चारों मिल गया। अब ड्रॉ कैसे करते हो देखते हैं। सिंपल एक बड़ा सा लाइन मारने का, हाँ एक बड़ा लाइन मारने का पहले बताओ कैसे। मारो एक लाइन, नहीं मारो एक लाइन, थोड़ा और दूर, इस तरफ मारो दूर, बस बस बस। हाँ अभी यहाँ पे रखो, हाँ जल्दी रख रहे आफिया। कहाँ पे रखेगी जहाँ पे वो पॉइंट है, सर्कल बनाना था ना, मान ली रेडियस है, घुमा दे अभी सर्कल। वेरी गुड, छोटा मत कर। सर्कल बन गया, हो गया, बन गया सर्कल। कुछ डाउट है तक, लाइन बन गई। अभी हो गया, इसका काम हो गया। प्रोट्रैक्टर दो, आपका काम शुरू हो रहा है। प्रोट्रैक्टर अगर पॉइंट लेफ्ट में रहेगा तो अंदर का नंबर देखेंगे, बाहर का देखेंगे। लेफ्ट में रहेगा तो अंदर, राइट में रहेगा तो किधर है प्रोट्रैक्टर, किधर है। चलो रखो प्रोट्रैक्टर, काफ़ी बराबर है प्रोट्रैक्टर। पहला कितना था 144 ना, जोर से बा 144 लेफ्ट में तो अंदर का 144 हटा, ये 140 है बराबर, ये 140, ये 145, उससे एक कम। कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। वाह वाह वाह, बाहर का नंबर देख रहे हैं ना, इसके लिए बोलता हूँ 150 क्या है, 150 और 140 के जो 145 आएगा, ये आएगा 144। चलो आप ये प्रॉपर प्रॉपर खींच दो, काफ़ी अच्छी सर्कल में वीडियो दिखेगी। दूर तक लेके जा, पूरा सर्कल तक, सीधी लाइन। हाँ बस सर्कल तक, पूरा पूरा और लेके जा, सर्कल तक गया नहीं है, बस सर्कल के बाहर नहीं रे, सर्कल तक ही लेके जाने का था। चलो मिटा दे वो तब तक, हट। वाह पेंसिल लाओ। यहाँ पे लेकेंगे हम लोग कितना डिग्री, 144 डिग्री। ओके इसका नाम क्या है पर 144 डिग्री किसका है, ये 22 25 पकड़ो यहाँ पर 22 जो एक्स है उसका नाम लेते हैं। अभी पूरी बुक घुमा देने का, हाँ पूरी बुक घुमा के उल्टा करेंगे। ये बन जाएगा मेरा बेस बराबर, और यहाँ पर मैं रखूँगा मेरा प्रोट्रैक्टर। अरे पेंसिल पकड़, कितना डिग्री है दूसरा 20 वाला, तो 30 कितना डिग्री है 108। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गया ना कैसा पैराग्राम। बस मेरे को प्रॉपर करना है, प्रॉपर मतलब डिग्रीज प्रॉपर चाहिए। 108 कहाँ पे होगा, ये 100 अंदर का, ये 110 है, तो 10 से 2 कम। ऐसा पकड़ इधर पे, जोर से रख, पेंसिल दे मेरे को, जोर से रखना, दबा कर बीच में ऐसा, देख हिल गया हल्का सा, हल्का हिल गया तो फिर तुम्हारा 1 डिग्री आगे पीछे हो जाएगा। देखो ये 100 है, ये 110 है, इधर नहीं आएगा 108, यहाँ पर आएगा। ये 110, 109, 108, ये पॉइंट हुआ बराबर। अब या लाइन मार फटाक से, सर्कल तक मारेगी ना अभी, इसके आगे तो जाएगी। प्रॉपर रख क्या सेंटर से, नहीं प्रॉपर है, उधर से मारेगी ना, मार खींच, सर्कल तक लेके जा, बस हो गया। इजी है, अब तक समझ में आ रहा है। फटाक से बनाया, फटाक से लिख देने का। 108 डिग्री 25 to 30 बराबर। अभी नेक्स्ट क्या है, पेज पलटी 63 डिग्री बराबर, ठीक है। वापस से इसको बेस बनाएंगे, किसको, इसको,
प्रॉपर हाँ, ऐसा आगे पीछे नहीं करने का, लाइन पे लाइन, पॉइंट पे पॉइंट, पता है ना। ये भी लेफ्ट में ही है, आप क्या लगा यहाँ पे उंगली। 60 देखो, 0 10 20 30 40 50 60, ये होगा 60 का, 61 62 63 की चेक लाइन 63 है। प्रॉपर लाइन खींचा क्योंकि फिर अभी वो 45 आना चाहिए बचा हुआ। अब इसको चेक करते, 45 आना चाहिए इसको, प्रॉपर लाइन ही नहीं खींची, वेरी गुड लड़की। 40 हो गया, लाइन बराबर नहीं खींची सेंटर से, इरेज मार, पकड़ इसको, चालू है। ये देखो प्रॉपर लाइन नहीं मारो तो गेम हो जाएगा। सेंटर यहाँ पर है, सेंटर को थोड़ा सा मोटा करके देखो। एंड नाउ लेट्स सी, हल्का सा गया, चलता है इतना, ये हल्का भी नहीं कर, रुक जाओ। है 45, ये आएगा 45 और ये 63, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 32 35 और यहाँ पे 35 to 40। अब मेन चीज़ लिखना भूल गए हम लोग, पता है क्या, नाम, उसका प्रॉपर नाम क्या नाम है, क्वेश्चन का नाम क्या है, एक्स का नाम क्या है, एज ग्रुप। किसका एज ग्रुप है, पढ़ो पहले क्या है, एज ग्रुप ऑफ नंबर्स प्रेजेंट हु डोनेट ब्लड, डोनट ओके, ब्लड डोनेशन। लो डेटा, तो बस इतना ही है सर, हाँ इतना ही हो गया। मतलब हम लोग को बस स्लाइड डायग्राम ड्रॉ करना है। वो क्या लिखा है, कुछ और लिखा है, पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताओ फटाक से, पाई डायग्राम बोला बनाने के लिए, हो गया, क्वेश्चन लिख लो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, देखो सब्जेक्ट का नाम लिखा है, सब्जेक्ट मार्क्स, फिर क्या निकालेंगे, थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, समझा। बोलो, ओए बंद करो ना रे, बोलो कितना सब्जेक्ट क्या क्या बोल दे बताओ। अभी जहाँ पर तुम लोग, अच्छा ये वाला तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग ड्रॉ करोगे बराबर पक्का। तो जहाँ पे अपने सर्कल में 20 to 25 लिखा था ना ऐसा, वहाँ पे तुम लोग इंग्लिश लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इंग्लिश हिंदी जो भी लिखा है, इंग्लिश है फिर क्या है, मराठी, फिर थोड़ा ना जगह छोड़ना क्योंकि कट पिट करना है, पता ना, फिर मैथ्स, फिर हिंदी भी है बराबर। चलो बोलो इंग्लिश में कितने लोग हैं, तो कितने मार्क्स है, 50 है, फिर 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 n = 2 करोगे प्लस, सब 0 आएगा। 5 + 7 12 20 29 29 + 6 35, 29 + 6 35, 35 + 5 40, तो 400 है। देखो 400 में से इतना, तो 360 में से कितना, क्या करेंगे, आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय 360, 50 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाय बराबर, देखो 1 0 कट, 1 0 कट, ऊपर का 1 0 नीचे का 0, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 9 5 ज़ा। इंग्लिश में कितना डिग्री आया, चलो नेक्स्ट बोलो, 70 अपॉन 400 इंटू 360, वापस से 1 0 कट, 1 0 कट, ऊपर नीचे का, ऊपर 1 0 नीचे 1 0, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63। अब इसका 72 आएगा, 80 आउट ऑफ 400 इंटू 360, 1 0 कट, 1 0 कट, 1 0 कट, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 9 8 ज़ा 72, इसका 81 आएगा। 90 अपॉन 400, हाँ क्योंकि 9 निकल रहा है ना, 360, ऊपर का 0 नीचे का 0, ऊपर का नीचे का, 9 1 ज़ा 9 4 9 ज़ा 9 9 ज़ा कितना आएगा, 54 आएगा, 60 है वो, 6 9 ज़ा 54, 400 इंटू 360, ऊपर का 0 नीचे का, ऊपर का नीचे का, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 6 9 ज़ा 54, 45 आएगा, समझा।
ऊपर का 0 नीचे का, ऊपर का नीचे का, 4 1 जा 4 9 जा 9 5 जा। ड्रॉ कर पाओगे? एक बार रफ में ऐसा करोगे, तुम बनाओगे एक लाइन 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख के क्या लिखोगे? इंग्लिश। फिर यहाँ पे रख के 60 डिग्री मारोगे, क्या लिखोगे? मराठी। बराबर नीचे नाम क्या रहेगा? मार्क्स। ये लाइन रखना है ना? हाँ, इस पे रख के फिर ये बनाने का। हाँ, फिर इस पे रख के ये, समझा? जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा तो मार्क्स आएगा। ए मार्क्स का बना है ना अपन ये। फ्रीक्वेंसी क्या है? तुमको ये नीचे लिखने की गरज नहीं है, तो मुझे पैराग्राम बनाने का है। अपन ऐसे अपने मन के लिख रहे कि मार्क्स का पैराग्राम है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, पक्का तुम लोग डायग्राम बना पाओगे ना? इस पर भी ये कर दो ना फिर स्टैंडर्ड। बोलो क्या है? 5th 6th 7th 8th 9th 10th। नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 40 50 75 80 सॉरी 70 फिर 70। तो n निकाल दो टोटल। n इक्वल्स टू 5 + 5 10 1 कैरी 5 + 5 10 + 12 22 22 + 14 36। अभी तो चिंदी है, 360 आ गया। पक्का है ना? उतनी आया फिर भी कर लेते। 50 50 100 150 150 + 100 250 250 + 40 290। हाँ 360 अयो हो गया ना। फिर जितना है उतना डिग्री आएगा ना फिर तो, नहीं समझे? समझा 40 आउट ऑफ 360 इंटू कट कट सीधा 40 50 आउट ऑफ 360। आगमन करने कर सकते नहीं आगमन तू नहीं कर पाएगी, हैं। नहीं सर ये वाला पर आगमन का नहीं कर पाएगी तू भी। ऐसा काटे ही कैसा? पर काटे ही कैसा तू? बता क्या बोलती लाची यार कि नहीं? सर आपकी डायलॉग मार रही थी मैं। मैं हाथ पकड़ के बोला कभी ऐसा? हाँ सर आप बोले। क्या मालूम, बोला भी रहूँगा छोड़। नहीं मैं कर लूँगा एक टाइम के लिए तेरा। हम सब अग्री करते हैं इस चीज़ से। 70 आउट ऑफ 360 इंटू 360 कट कट 70 डिग्री 70 आउट ऑफ 360 इंटू 360 75 डिग्री। टोटल कितना डिग्री आया? कैसे बनाओगे बताए ना? सर्कल बनाने का एक लाइन लाइन नहीं रेडियस। लाइन कितना डिग्री लोगे? 40 डिग्री। यहाँ पे 40 डिग्री के क्या लिखोगे? 5th, वो जो 5th है। फिर यहाँ पर से 50 लेकर 6th। समझ में आया? लिखने का है सब पक्का। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज of demand for different fruits registered with the fruit vendor. Show the information by a pie diagram. देखो फ्रूट्स है, फ्रूट्स हैं बराबर। कौन से फ्रूट है? मैंगो, स्वीट लाइम, फिर एप्पल, चीकू, ऑरेंज। खत्म हो गया ना? बोलो नंबर ऑफ ट्रीज। सॉरी थर्ड हम देख लिया। कितना डिमांड करते हैं? 30 20 10। मिलाओगे तो 100 आएगा। पूछो क्यों? परसेंट देना गवा रहा हूँ, भूल गए क्या? 15 + 25 40 + 30 70 80 90 100। चलो थीटा मतलब सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। भूल गए क्या? हाँ 30/100 इंटू 360। 1 0 कट 1 0 ऊपर का नीचे का 3 6 18 108 आएगा। 15/100 इंटू 360। 1 0 कट 1 0। चलो भाई अभी ध्यान दो, दोनों 5 में आएंगे। 5 कितने जार? 5 फिर 2 1 जार 2 18 जार 18 3 जार 54 डिग्री। 25/100 इंटू 360 बराबर 25 1 जार 25 4 जार। जो इजी पड़ता है वो करने का ना।
4 1 जार 4 9 जार 0 जार कितना परसेंट 90 डिग्री। देखो ना 2500 का 1 क्वार्टर आता है तो 360 क्वार्टर क्या आएगा 90। 20/100 इंटू 360 शून्य 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 36 2 जार 72। लास्ट है 10/100 इंटू 360 शून्य शून्य ऊपर शून्य शून्य 36 अंदर 36 टोटल कितना जाएगा 360। बनाओगे एक लाइन फिर यहाँ पर रेडियस फिर एक वो बना कितना डिग्री बनाओगे यहाँ पे अरे 108 बड़ा बनेगा 108 डिग्री 108 डिग्री 100 और 110 के बीच में कहीं तो मालूम है ना। हाँ इधर इस तरफ नहीं आएगा इस तरफ 100 के इस तरफ बराबर क्या नाम दोगे उसको मांगो समझा। नीचे क्या लिखोगे फ्रूट्स एंड इट्स डिमांड ईजी है कर लूँगे पक्का मेन ये चीज़ है। देखते क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट करते ना पाई डायग्राम दिया देखो बहुत मस्त चीज़ है ये चीज़। टोटल वर्कर दिया है टोटल क्या दिया है वर्कर्स टोटल वर्कर्स कितने हैं 10,000 बराबर और डिग्री में टोटल एंगल कितना रहता है टोटल एंगल हमेशा कितना रहता है 360 डिग्री। सब सिखाओ इजी मेथड। पहले क्या बोला देखो फाइंड देम हाउ मैनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो कितना डिग्री है 72 देखो 72 डिग्री 72 डिग्री आउट ऑफ कितना डिग्री होता है 360 डिग्री इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन से लेंगे कंस्ट्रक्शन आउट ऑफ कितना 10,000 नहीं समझा। हाँ टोटल 10,000 वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर आउट ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 72 डिग्री अपॉन 360। ये देख 360 में से 72 डिग्री इज इक्वल टू 10,000 में से कंस्ट्रक्शन वर्कर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई सी इंटू 360 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 72 सी इज इक्वल टू 10,000 इंटू 72 अपॉन 360 0 कट 36 वन 36 2 जा सी इज इक्वल टू 2 1 जा 1 2 3 कितने वर्कर है कंस्ट्रक्शन में समझा 10,000 में से कितने 2,000। अच्छा इसका एक और तरीका है बताओ दूसरा मेथड भी इसमें पहले क्वेश्चन बच्चों कल क्या नेक्स्ट करा रहा हूँ रुकना वही मेथड करा रहा हूँ। हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है मिला डिग्री में कितना दिया हुआ है 36 डिग्री इसको तो प्रपोर्शन डिग्री में 36 तो एक्चुअल में कितना बराबर एक्चुअल कैसे निकालेंगे देखो बहुत मस्त है बहुत मतलब बहुत मस्त है। एक्चुअल का फॉर्मूला क्या था 36 डिग्री देखो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एक्चुअल का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ टोटल है तो 36 अपॉन 360 डिग्री ऑफ क्या 10,000। दूसरा मेथड 0 कट 36 1 जा 36 1000 1 जार ये दूसरा हो गया मेथड पर मैं बोलूँ अच्छा वाला क्या रहेगा ये रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। थर्ड बोलो क्या निकालना है क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रोडक्शन ना प्रोडक्शन में कितने लोग हैं डिग्री में 90 डिग्री तो देखो वापस से प्रोडक्शन अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 0 कट 9 1 जार 9 4 जार आपको क्रॉस मल्टीप्लाई पी इंटू 4 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 हार्ड लगा पहले डिवाइड कर दिया एक और दूंगा मतलब यहाँ पे भी कर सकते अपन 72 1 72 5 जा कर सकते थे। I'm telling you मैथ्स है 70 तरीके होते हैं उसको करने के। P इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 4 4 1 जा 4 2 जा 8 दो बचेगा 4 कितना 5 जा 0 जा 0 जा तो कितने लोग हैं 25,500 वर्कर्स है। लेकिन क्या निकालना है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो क्या निकालना है उसका परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन इज इक्वल टू आउट ऑफ लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कितने वर्कर्स हैं 2,000 आउट ऑफ 10,000 2 0 कट 2 0 कट एक और 0 कट एक और 0 कट एक और 0 कट एक और कितना परसेंट 25 खत्म हार था। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखो वही करने का वापस से इतने में से इतना प्रपोर्शन क्या बोलते इसको कराओ। इफ द इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इन शेयर किसमें दिया है
शेयर का दिया है, अब इसमें थोड़ा उल्टा करके दिया है। क्या निकालने का है? टोटल इन्वेस्टमेंट, उसको लेते हैं अपन x। तो बोलो कैसा करेंगे? फर्स्ट वाले में बोलो आउट ऑफ लिखा इक्वल टू आउट ऑफ लिखा। शेयर में परसेंट में कितना इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सॉरी डिग्री में कितना डिग्री है? 60 डिग्री आउट ऑफ कितना डिग्री? बराबर 360 में से 60 डिग्री शेयर का है, बराबर है। तो शेयर अपॉन एक्स, समझे? टोटल में से एस है, तो कितना शेयर का डिग्री, शेयर का इन्वेस्टमेंट टोटल के लिए? तो 2000 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 60 अपॉन 360, बराबर। कट होगा, 0 कट, 6 1 जार 6 6 जार, एक्स इसको मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू 1 इज इक्वल टू 2000 इंटू 6, माइट में लिखता है पॉर्क्यूपाइन, एक्स 1 जार इज इक्वल टू 6 2 जार 12, 1 2 3 खत्म। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। राइट। नेक्स्ट तुम बताओ क्या निकालने का है? हाउ मच इज द डिपोजिशन इन बैंक, बोलो डिपॉजिट इन बैंक, तो उसको बैंक लेते हैं। बैंक अपॉन कितना, टोटल कितना है अभी? 12,000। 12,000 में से कुछ पैसा बैंक में किया है, इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 अपॉन 360। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 360 में से 90 डिग्री, 12,000 में से कितना? 0 कट 0 कट, 9 1 जार 9 4 जार, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बी में कुछ ही पहले, बी इंटू इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1, बी इज इक्वल टू 12,000 1 जार अपॉन 4 1 जार 4 3 जार। बी इज बैंक में कितना इन्वेस्ट किया है? 3,000। कुछ डाउट है तुम्हें? प्रपोर्शन खेल रहे हैं आज, रियल में अपन प्रपोर्शन सीख रहे हैं आज। इतने में से इतना, तो इतने में से कितना? बोलो लास्ट क्या पूछा है? थर्ड है, सॉरी। हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन म्यूचुअल फंड, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। बोलो इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिग्री है रे वो, को आई लेते हैं और कितना दिया? अरे पर आए तो लेते हैं एक्चुअल वाले को, बराबर, और म्यूचुअल फंड को एम लेते हैं, ठीक है। तो पहले आई निकालते हैं। आई आउट ऑफ 12,000 इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया है? 120 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, बराबर 0 कट 0। वो बाद में निकालना है म्यूचुअल फंड का। क्या पूछा है? 12 1 जार 12 3 जार, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटू 3 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 1। आई इज इक्वल्स टू 12,000 1 12,000 अपॉन 3, 3 1 जार 3 3 4 जार 12, तो आई कितना है? 4,000, बराबर। अब म्यूचुअल फंड निकालते हैं। म्यूचुअल फंड को हम लिया है, इसमें 1 2 करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड आउट ऑफ कितना रुपया? 12,000, इज इक्वल्स टू कितना डिग्री म्यूचुअल फंड का? अपॉन, हम चाहे तो सीधा हाफ लिख सकते हैं, पता है? 0 कट 0 कट, 6 1 जार 6 6 जार, एम इंटू 6, 12,000 इंटू 12,000 छोड़े हमको अकेला, डिवाइड 6 करेगा, 6 1 जार 6 2 जार। तो म्यूचुअल फंड में कितना आया है? ₹2,000, बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मच मोर मनी, मोर मतलब ज़्यादा, बराबर। तो क्या करेंगे? देयरफॉर 4,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू कितना है? देयरफॉर ₹2,000 मोर वर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन म्यूचुअल फंड। अक्कल लगाओगे, 120 का 60 क्या है? हाफ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 4,000 है तो शेयर म्यूचुअल फंड कितना निकलेगा? उसका हाफ, समझे? लेकिन जो करवाया एक बार देख लेगा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, बोलो पोस्ट में कितना? चलो एक और थर्ड मेथड देता तुमको, इधर आओ। तीसरा मेथड, खराब। पोस्ट इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी। टोटल इज इक्वल्स टू, डिग्री में कितना रहता है और रुपीज़ में कितना है? 12,000। दिख रहा है ऐसा? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, पी इंटू 360 इज इक्वल टू 30 इंटू 12,000। मस्त नहीं है? सबसे अच्छा यही मेरे को लग रहा है। दोनों का नाम लिख दिया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई।
कितना ना 5 सम तक मतलब 2 सम तक तुम लोग को अपन अपन करवाया, लास्ट में अच्छा मेथड दिया है तो ये कर लेना हर चीज़ में। P इक्वल्स टू 30 इंटू 12,000 अपॉन 360, जीरो कट, 12 1 जार 1 0 2 0, 12 3 जार, क्या बचा? P इज इक्वल टू 30 इंटू 100 अपॉन 3, 3 1 जार 3, 10 जार, P इज इक्वल टू 100 10 जार 1000। एंड देयरफॉर चैप्टर नंबर 6 अभी खत्म होना बाकी, 6.5 अच्छा जल्दी कर लेंगे अपन। बाय बाय।